चुनाव परिणामों में साउथ नॉर्थ करने का यह मामला क्या है? क्या कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव भी जीतना नहीं चाहती? 3 राज्यों में बीजेपी को मिली भारी जीत के बाद कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी जो तेवर दिखा रही है वो कहीं से भी उसे सूट नहीं कर रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। पर आज की कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर बड़े नेता इसे ईवीएम की जीत बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ बड़े नेता लगातार इसे उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत बताने में तुले हुए हैं। आखिर क्यों? क्या कांग्रेस कई दशकों तक देश पर राज करने के चलते खुद को सत्ता से दूर नहीं कर पा रही है? क्या ये सही है कि विपक्ष में बैठना कांग्रेस को मंजूर नहीं है? विवाद की शुरुआत कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम ने की। उन्होंने अपनी पार्टी की सिर्फ तेलंगाना पर जीत और भाजपा की 3 राज्यों में निर्णायक जीत हासिल करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक्स पर कई ऐसे पोस्ट लिखे जिसके बाद मतदाताओं के बीच उत्तर दक्षिण विभाजन पर बहस छिड़ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस क्यों इस चुनाव परिणाम को बार बार साउथ वर्सेस नॉर्थ बनाने में तुले हुई है? इसका जवाब टटोलने के लिए जब हमने इस खबर की गहराई में पहुंचा तो पाया कि दक्षिण राज्यों में लिटरेसी रेट का सहारा लेकर कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं और इसी वजह से बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर दक्षिण के नाम पर विवाद खड़ा करने वाले जो लोग समझते हैं कि उत्तर भारत में साक्षरता दर कम है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है। एनएसओ सर्वे 2017 की रिपोर्ट को आधार बनाकर माने तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर उन जगहों पर जहां पर बीजेपी राज कर रही है वहां की साक्षरता दर 80% से ज्यादा ही है, जबकि तेलंगाना जहां कांग्रेस जीती है वहां की साक्षरता दर 73% ही है। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के इस दक्षिण प्रेम की असली वजह क्या है। दरअसल कांग्रेस के लिए हमेशा दक्षिण भारत बड़ा सहारा रहा है। राहुल गांधी को आज जिस तरह वायनाड ने सहारा दिया है उसी तरह कभी इंदिरा गांधी को चिकमंगलुरु और मेडक ने सहारा दिया था। सोनिया गांधी भी बेल्लारी से चुनाव जीत चुकी है। दरअसल जब जब उत्तर भारत से कांग्रेस को बेरुखी मिलती है दक्षिण इनके लिए सहारा बनता रहा है। अगर शिक्षा को ही आधार बनाकर मतदाताओं के बीच अपनी लोकप्रियता को आंकना है तो नेहरू गांधी परिवार को साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई की सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए।